नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको समझना और उससे सबक हासिल करना या उससे कोई नतीजा अखज़ करके अपने लिए कोई लाहेअमल बनाना जो है वो वक़्त का एक अहम तकाज़ा जो है वो समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक़्त के जो मौजूदा हालात व वाक़यात हैं उसके अंदर जो पहला जो मुझे हालात व वाक़यात के तज़िये से एक सबक हासिल होता हुआ नज़र आता है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त सियासी जमातें जो इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं, वो अपने लिए अपने वजूद को जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए इंडिस्पेंसिबल तसव्वुर करने का कोई तसव्वुर जो है वो क्या कर सकती है। क्योंकि जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो उनकी मुहाज़रे की जो कैफियत है और जो उनका अवामी सतह के ऊपर जो उनका बयानी है और फिर अवामी सतह के ऊपर जो एक नई नस्ल के साथ उनका मुंसलिक होने का जो एक तसव्वुर है, ये ऐसे पहलू हैं कि जहाँ पर जाकर वो एस्टैब्लिशमेंट के एक एंटी फोर्स के तौर पर उनका जो तसव्वुर जो है वो मुस्तहकम बनाया जा रहा है या मुस्तहकम होता हुआ नज़र आता है, वहाँ जाकर जो है वो जो हुकूमत वक़्त इस वक़्त सियासी एस्टैब्लिशमेंट की बुनियाद पर तश्कील पाई है, उसको ये एहसास हो सकता है कि इस वक़्त एस्टैब्लिशमेंट को अपने एंटी फोर्सेस के मुकाबले में जो है उनकी ज़रूरत है, क्योंकि एनिमीज़ जो है उनका जो एनिमी होगा वो एस्टैब्लिशमेंट का फ्रेंड होना चाहिए। तो जब किसी को बुनियादी जो फ़र्क आएगा वो ये है कि माजी के अंदर जो सियासतदान है वो अपने इक़्तिदार के लिए जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को अपने लिए एक माखज़ तस्वर करते थे, लेकिन अब एक सोच और फ़िक्र के अंदर कहीं हो सकता है कि जो सियासी क़ुव्वत इक़्तिदार में है वो ये तस्वर करने लगे कि वो दरअसल माखज़ हैं एस्टैब्लिशमेंट के, जो इस वक़्त उनका जो सलाहियतों का जो ढांचा है या उनका जो हैसियत और मुकाम है। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर वो एक डिफेंस लाइन के तौर पर या वो इसको बफर स्टेट के तौर पर ले सकते हैं कि जहाँ पर एक अपोजिशन एंटी एस्टैब्लिशमेंट के सूरत में मौजूद है, लिहाजा हमारा जो किरदार है डेट इज़ बफर जोन पैदा करता है और बीइंग बफर जोन उनको जो है अहमियत हासिल है। तो इसे कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के मुकाबले के अंदर जो है वो जो सियासी हुकूमती ओहदेदार है और ये हमारी सियासत का एक वतीरा भी रहा है कि जब वो अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट के मुकाबले में ताकतवर तस्वर करने लगते हैं तो फिर वो ताकत को जो है मुस्तहकम करने का भी रास्ता इख्तियार करते हैं। तो आइंदा हालात व वाक़यात के अंदर शायद उनको ये एहसास जो है वो अपनी ताकत का वो शिद्दत के साथ होगा और यूं लड़ाई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बढ़ती चली जाएगी। वो अपने लिए अपना जो किरदार है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए नागुज़ीर बनाते हुए महसूस करते हुए उससे वो अब तसव्वुर करेंगे कि अब उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट को उनकी ज़रूरत है। तो डैट वाज माई और इसके नतीजे के अंदर क्या निज़ाम वज़ा होगा, क्या हालात वाक़यात होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस मुहाज़राई के अंदर फिर जो आ जाता है फिर माइट इज़ राइट का तस्वर आ जाता है या जिसके पास जो ज़्यादा ताकतवर होती है वो कामयाब हो जाता है। तो यहाँ पर जाकर हमें एक जो सियासतदानों की जो हुकूमत के अंदर जो सियासत है उसके अंदर ये पहलू नज़र आता है। देखिए यहाँ पर जो अलमिया ये है कि यहाँ पर जब ये तसव्वुर सियासतदानों के अंदर पैदा हो जाएगा कि जो एस्टैब्लिशमेंट है अब उन्हें सियासत या हुकूमत की पार्टियों के करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जाकर ये कंधा जो है वो डिवाइडेड होता हुआ नज़र आएगा। फिर वहाँ पर जाकर जो है वो सियासी कुव्वतों के लिए जो तकसीम का अमल है वो भी पैदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो इक़्तिदार की जो लड़ाई होती है उस लड़ाई के अंदर जो हर सियासी कुव्वत है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तक़बिल महफूज करना चाहती है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के अंदर शामिल कुव्वतें हैं उनका इक़्तिदार के साथ उनके साथ एक ऐसी कुव्वत भी मौजूद है जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उससे भी ज़्यादा मस्बत अंदाज के अंदर सरगर्मे में नजर आती है जितना हुकूमतें हैं, बल्कि उन्होंने अपने किरदार को अपनी सोच और फिक्र के अंदर जो हदूद और कयूद बना रखी हैं वो हुकूमत के साथ वाबस्तगी की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने तर्ज फ़िक्र अमल को जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम आहंगी का मानी और मफहूम को मुस्तहकम करने के लिए, तो जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो जब वो एक तवील अरसे के साथ उस रास्ते पर गामजन है कि जिसके ज़रिए वो मुसलसल जो है वो ये तसव्वुर को कायम किए हुए हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के जो मुकाम है उस हैसियत से उनको तस्लीम करने के लिए तैयार है, उनके किरदार को तस्लीम करने के लिए तैयार है, तो वह वो उसके बदले में जो एक रिटर्न का तस्वर है वो भी हासिल करने का ख्वाहिश। और जब ये रिटर्न हासिल करने का तस्वर आता है तो ये वो तस्वर होगा कि जहाँ पर हुकूमत वक़्त जब वो अपने आप को इंडिस्पेंसिबल तस्वर करते हुए इस किरदार से एस्टैब्लिशमेंट को जो है वो एक दीवार बनाने की कोशिश करेगी, और जब ये दीवार बनना शुरू होगी तो डेट विल बी द बिगनिंग ऑफ द न्यू एरा इन द पाकिस्तान पॉलिटिक्स। तो इसे कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स के अंदर जाकर
ہمیں جو ایک انڈسپینسبلٹی کا جو معنی و مفہوم ہوتا ہے وہ تمام وجہ بنتا ہے پورے نظام کو تشکیل دینے کی وجہ، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اقتدار کے اندر جو ہے وہ ایک کشمکش اور اقتدار کے جو ایوانوں کے اندر جو ہلچل جو ہے وہ پیدا ہوتی نظر آتی ہے۔ تو کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ انڈسپینسیبل ہے اقتدار کے لیے، لہٰذا وہ جو ہوتا ہے پانی جو ہے وہ ڈھلوان کی طرف جاتا ہے، تو اسی طرح اقتدار کی جہاں پر پہنچ ہوتی ہے سیاسی نظام اسی طرح وضع ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ ایک سوچ اور فکر یہ ہے کہ اب یہ طاقت جو ہے وہ سیاستدانوں کے پاس ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو اس کے خلاف ایک اپوزیشن کا ایک بہت بڑا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے۔ تو اس طرح یہ وہ جب تصور کریں گے کہ اب ان کو پیاسے ہم نہیں، پیاسا کوئی اور ہے، لہٰذا کنویں ہم ہے، پیاسا کوئی اور ہے، تو یہ تصور جو ہے وہ اقتدار کے وہ ایک لڑائی اور معنی و مفہوم پیدا کرے گا کہ جہاں پر پھر کوئی دوسرا فریق جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، جو پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر جو ہے پھر وہ ایک نئی جوہتوں کے اندر جو ہے وہ ایک نئے میدان کے اندر جو ہے وہ ہم داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ انڈسپینسیبل کا جو تصور ہے وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو تصور کرتی ہے، نمبر ون ایک اقتدار میں رہنے والی پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل تصور کرنے لگی ہے یا کرنے لگے گی، اور تیسرا جو ہے جو ایک اب آپ کو انڈسپینسیبل تصور اس لیے کرتی ہے کہ پورے نظام کی وہ سروائیول کا وہ اپنے آپ کو ذریعہ سمجھتی ہے۔ اب یہ انڈسپینسیبل کا الٹیمیٹ جو کریڈٹ ہے وہ کس کو دیا جاتا ہے، میں ہمیں یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ابھی تک تسلیم کیا جانا یا اس کو طے کیا جانا مشکل ہی نہیں، ابھی ناممکن نظر آتا ہے، لیکن جو وقت قریب آتا چلا جائے گا کہ طے کیا جائے کہ who is indispensable to have the role as a new government, then we will see that division that we are fearing today. Thank you.